नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। फॉरबिसगंज सहरसा रेलखंड पर सुभाष चौक के समीप फॉरबिसगंज जंक्शन से कुछ 100 मीटर पहले लगभग 10 मीटर में ट्रैक लिंक का कार्य करना है, जो पिछले 15-16 वर्षों से अधूरा है। मात्र 10 मीटर का कार्य। पहले तो 15-16 वर्ष करीब आमान परिवर्तन के नाम पर इस रेलखंड को ठगा गया, और जब आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया तो अब इस 10 मीटर के कार्य को करने के लिए इस तरह से रेल विभाग आनाकानी कर रही है जैसे ये किसी अन्य विभाग से संबंधित हो। मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चौक की, जो फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन से करीब 100 से 150 मीटर पहले है। सुभाष चौक पर फॉरबिसगंज और सहरसा की ओर आने वाली एक लाइन को करीब 10 मीटर में जोड़ना है। ऐसा हम कह सकते हैं जितनी चौड़ाई सुभाष चौक पे सड़क की होगी, ठीक उतने ही दूरी में इस ट्रैक को जोड़ना है। यह ट्रैक अगर जुड़ जाती है तो फॉरबिसगंज से जब भी कोई ट्रेनें सहरसा के लिए आना चाहेगी तो वो ट्रेनें सीधे इसी ट्रैक से सहरसा के लिए आ सके। वर्तमान में जो स्थिति है, इसमें सुभाष चौक के आगे एक सीताधार नदी है और इसी सीताधार नदी के पास तक ट्रेन फॉरबिसगंज जंक्शन से जोगबनी वाली ट्रैक से आती है। इससे जोगबनी और फॉरबिसगंज अथवा कटिहार के बीच चलने वाली ट्रेनें भी काफी प्रभावित होती है। ये पिछले 1-1.5 वर्षों से ऐसा ही है। ऐसा लग रहा था जो आने वाले 1 महीने 2 महीने में इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन ये अधूरा ही है। कुछ समय पूर्व रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क चल रहा था और इस पुलिया के ऊपर भी इस जगह जो गुमटी है, यहाँ भी ये तार लगा दिया गया इलेक्ट्रिक वाला, लेकिन इसे भी अब खोल करके हटा दिया गया है। ईसीआर कहती है यह कार्य कटिहार रेल डिवीजन का है, एनएफआर का है, और एनएफआर कहती है, कटिहार रेल डिवीजन कहती है जो ये कार्य ईसीआर का है। अब यहाँ ईसीआर और एनएफआर का चक्कर बहुत ही भयानक होता जा रहा है, जिसके कारण पिछले 1.5-2 वर्षों में यह 10 मीटर का कार्य शेष बचा हुआ है और कई सारी ट्रेनें इससे प्रभावित होती हैं। विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिरकार इस प्रकार से अनदेखी क्यों? सिर्फ 10 मीटर का कार्य बचा है, एक दिन का कार्य भी शेष नहीं है, फिर भी इस प्रकार से इस 10 मीटर के कार्य को टाल मटोल करना यात्री हित में प्रतीत नहीं हो रहा है। फॉरबिसगंज से सुभाष चौक की ये तस्वीर है, आप वीडियो में देख रहे हो जो कितना कार्य शेष है। दोनों तरफ पटरियां बिछी हुई है। सिर्फ जितने चौड़ाई में ये सड़क गुजर रही है, ठीक इतने ही चौड़ाई में यहाँ रेल पटरी बिछाना है। इसके बाद इसे लिंक करना है और इसके बाद ट्रेनें फॉरबिसगंज से खुलकर सीधे सहरसा के लिए जा सकती है। चाहे जोगबनी वाली ट्रैक पे ट्रेन आ रही हो, न आ रही हो, इससे इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहरसा से या दरभंगा से भी अगर कोई ट्रेन आ रही है तो वो डायरेक्टली फॉरबिसगंज जंक्शन तक जा सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह कार्य एक खिचड़ी बना हुआ है एनएफआर और ईसीआर के चक्कर में। आरटीआई का जवाब दिया गया है, जिसमें पूर्व मध्य रेल कहती है ये कार्य कटिहार रेल डिवीजन का है, और फॉरबिसगंज जब कटिहार रेल मंडल के वरीय अधिकारी पहुंचते हैं तो अधिकारी का कहना होता है ये पूर्व मध्य रेल के द्वारा किया जाएगा, इसमें मेरा कोई काम नहीं। आखिर ये कटिहार और समस्तीपुर या फिर ईसीआर और एनएफआर का क्या झंझट है? किस प्रकार की ये समस्या है जिसे सॉल्व करने में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? ये विभाग को जल्द से जल्द सोचना चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए ताकि ट्रेनों का आवागमन निर्बाध रूप से हो सके। इसे पूरा होने के उपरांत ही हम ट्रेनों की सुगम परिचालन की उम्मीद कर सकते हैं। वीडियो अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें, टैग करें संबंधित विभाग के अधिकारियों को और पूछें जो आखिरकार ये 10 मीटर का कार्य क्यों वर्षों से लंबित चला आ रहा है। अत्यधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे स्टार मिथिला से। हम जल्द ही नए तस्वीर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।